आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। नीट छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, कांग्रेस नेता ने की ये मांग। नीट एग्जाम में गड़बड़ी पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि देश के बच्चों के भविष्य के मामले में राजनीति बंद कीजिए। नीट परीक्षा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो सूरत का सेंटर हो या पटना का सेंटर हो। 2 सेंटर तो खुल गए, लेकिन और ऐसे कितने सेंटर थे उनके बारे में अभी तक पता ही नहीं है। बच्चों का भविष्य गर्त में है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप भी किसी अयोग्य डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करेंगे। देश के बच्चों के भविष्य के मामले में तो राजनीति बंद कीजिए। सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नीट की परीक्षा में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो सूरत का सेंटर हो चाहे पटना का सेंटर है। 2 सेंटर तो खुल गए हैं। आपको कम से कम स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन यहाँ पर भी आप अपने सत्ता, पद और प्रभाव की लोलुपता को सामने रख रहे हैं, प्रथम रख रहे हैं, प्राथमिक रख रहे हैं। कुछ बच्चों को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिला, बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक कर लिया गया था। फिर कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पर ले जाया गया और फिर उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले ही दे दिया गया। अपनी देखरेख में उनको एग्जाम दिलाया गया। देखें ये वीडियो। एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है, बाकियों को नोटिस दिया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। जो भी गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, नीट विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2 जगह पर कुछ गड़बड़ियों की बात संज्ञान में आई है। मैं छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मामले को सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। चाहे बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वह गुनहगार हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। अडानी की भूटान में एंट्री, ग्रीन हाइड्रो प्लांट के लिए हुई बड़ी डील, वहां के राजा और पीएम से भी मिले। गौतम अडानी ने पोस्ट में लिखा कि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे के साथ मुलाकात बहुत ही रोमांचक रही। चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित हाइड्रो प्लांट के लिए ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। श्रद्धालुओं ने पानी के इतने बोतल फेंके कि जोशीमठ नगर निगम की हो गई 1 करोड़ की कमाई। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। राज्य में अत्यधिक भीड़ की वजह से वहां पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस कूड़े कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने अपनी आय का साधन बना लिया है। चुने हुए प्लास्टिक के बोतलों को रिसाइकल कर नगर पालिका ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बैठक, जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। चौबीस जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनडीए सहयोगी दलों के कई नेता भी शामिल हुए।
न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, एक के ऊपर एक चढ़ी बोगियां। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहां कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी से टकरा गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। इस बीच घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखें ये वीडियो। कैसे घटा न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसा, मौके पर पुलिस अफसर ने बताया। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें कई लोगों की मौत होने की खबर है। घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को निकाला जाएगा। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ बताया। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गया है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, injured अभी तक 25 to 30 nearly, but the injuries are not fatal. We have already rescued them with their luggages. এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, या मैं अभिषेक। अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी जल संकट, दिन में एक समय आएगा पानी। एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी। एनडीएमसी ने लुटियंस जोन इलाके में पानी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया है। एनडीएमसी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट भूमिगत जलाशयों को दिल्ली जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा है, इसलिए लुटियन से दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। बांग्लादेश ने सुपर 8 की सीट बुक की। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार बना ये महारिकॉर्ड। बांग्लादेश ने नेपाल को रौंदकर सुपर 8 में जगह बना ली है। वह सुपर 8 में पहुंचने वाली इस वर्ल्ड कप में सबसे अंतिम टीम रही। इसके साथ ही बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। बिहार छत्तीसगढ़ में जल्द होगी मानसून की एंट्री। दिल्ली में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, जाने आईएमडी का अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में पहुंच सकता है। हालांकि दिल्ली में मानसून आने की संभावित तारीख 29 जून है और तब तक राजधानी में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।